गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 के लिए मैं शिवपूजन सर चैप्टर नंबर 3 आपका है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का पृथक्करण। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ किसे कहेंगे और पृथक्करण का अर्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान को घेरता है, जिसमें भार हो, जिसे देखा जा सके, अनुभव किया जा सके, ऐसे वस्तु को हम लोग पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद अगला है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। जब दो पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं तो उसको अलग करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं पृथक्करण। तो सबसे पहले आपको बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं कि वह वस्तु जो स्थान को घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसे देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उसको हम लोग वैसे वस्तु को पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थों में प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। पदार्थ तो बहुत सारे हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे जो तो देखिए उसका परिभाषा मैंने लिखा है कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है। जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है ऐसे पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसका एग्जाम्पल आपका आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, शुगर हो गया आपका चीनी, सॉल्ट हो गया नमक, etc। ऐसे पदार्थों को हम लोग शुद्ध पदार्थ करते हैं क्योंकि यह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए ऐसे पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। इसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला हुआ, इसलिए ऐसे पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब है मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण किसे कहेंगे? मिश्रण का अर्थ होता है मिक्सचर का अर्थ होता है मिश्रण। दो अथवा दो से अधिक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो परस्पर कोई क्रिया नहीं करते, जो किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर कहा जाता है। अब मिक्सचर जो है कि जैसे मान लीजिए कि चीनी नमक का घोल, चीनी को नमक का यदि पानी के साथ उसको घोलते हैं तो एक प्रकार का क्या हो गया कि मिश्रण हुआ एक साथ मिल गया। मिक्सचर आप देखे होंगे जो चनाचूर जिसको कहते हैं खाते हैं, उसमें देखे होंगे कई प्रकार का वस्तु उसमें पदार्थ जो मिला हुआ वो अनिश्चित अनुपात में मिला हुआ, वो उसका निश्चित नहीं, किसी की भी संख्या अधिक किसी का कम है, तो उस तरह वो हो गया आपका एक मिश्रण। तो वही लिखा हुआ है कि दो अथवा दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो परस्पर कोई क्रिया नहीं करते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं है, उसमें मिलाने से उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं होती है, जो किसी भी अनुपात में आप उसको मिलाने से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिला करके आप उसको बना सकते हैं, और जो प्राप्त होता है वही हो गया आपका मिश्रण। अब मिश्रण कितने प्रकार का है? तो दो प्रकार का है, टाइप्स ऑफ मिश्रण। ये दो प्रकार का मिश्रण है। एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसको हम लोग कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण, और दूसरा है होमोजेनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। ये दो प्रकार का मिश्रण है। तो ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार का मिक्सचर का विश्लेषण मैं अगले कक्षाओं में बताऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप समझे या नहीं, तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बोल देता हूं कि पदार्थ क्या है और उसका पृथक्करण क्या होता है उसका। तो वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसको देखा जा सके, ऐसे पदार्थ को हम लोग मिश्रण कहते हैं। सपोज जैसे ये बुक है, इस बुक को हम इस स्थान पर रखेंगे तो ये क्या होता है कि इतना क्षेत्र को यहाँ बुक ने क्या किया, स्थान को घेर लिया। और इसमें क्या होता है कि यदि इसे हम आप वजन करेंगे तो इसमें भार होता है, इसका द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार से एक बुक क्या हुआ, आपका एक पदार्थ हुआ।
आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ बुक का एग्जाम्पल दिया, तो इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से समझे होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से इसे बताने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट करेंगे तो ही, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप अच्छे ढंग से समझे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक इतना है। मैं अगले दिन आपको ये दोनों मिश्रण के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। धन्यवाद।